Welcome to Unani Decoded. Today we are going to do our CNS Part 7 from rapper मौलजात. हम शुरू करेंगे. सबसे पहले हमारे को है इधर से, यहाँ से इम्तलाई दिमाग. तो इम्तलाई दिमाग में क्या चीज़ें हैं? इसमें दिमाग और जो अक्षय दिमाग है उसमें ज़्यादा मिक़दार में खून के जमा होने का नाम इम्तलाई दिमाग है. तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि जो ब्रेन है और ब्रेन की जो बाहर वाली लेयर है उसमें ऐसे दिखाया है और एच भी दिखाया है, यानी कि लेयर्स ऑफ ब्रेन एंड ब्रेन इज़ फिल्ड विद ब्लड. इसकी बात है दिमागी मेहनत की ज़्यादती से, मतलब एक्सेस वर्क से. इसका कॉज जो है एक्सेस वर्क है. अगर आप मेंटल वर्क करेंगे, क्यों? इससे दिमागी शराइन जो है, जो आर्टरीज़ है दिमाग की, उनके जो आसाब मुहर्रिका है जो इनको स्टिमुलेट करते हैं, वो मफलूज हो जाते हैं. जब वो मफलूज हो जाते हैं उसकी वजह से शराइन के तबकात जो होते हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं. ठीक है, ये जो एंडोथेलियल बेसल लामिना है यहाँ से ये कमज़ोर हो जाते हैं और वहाँ पे ये फैल जाते हैं और दिमाग में खून ज़रूरत से ज़्यादा पहुँचकर जमा हो जाता है. सो ये दिस इज़ ऑल अबाउट इम्तलाई दिमाग. अब बस ये याद रखिए, यहाँ पे एक्सेस वर्क लिखा है. ये जो है ये स्टोरी, एक तो फिल्ड विद ब्लड और फिर आर्टरी की स्टोरी क्या है. उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है अज़मुल रास हकीकी. अब इसमें क्या हो जाता है, इसमें दिमागी साखत बढ़ जाती है. आप देख रहे होंगे हमने इसको थोड़ा एक्रोमेगेली के साथ रिलेट किया है, बट पर्सपेक्टिव्स अलग अलग है. थोड़ा याद रखने के लिए कि इसमें सर बड़ा होता है, वी कैन से इसमें दिमागी साखत बढ़ जाने से सर बड़ा होता है, मगर माउल रास के मुकाबले में कम बड़ा होता है. ठीक है, माउल रास को हम इसके कंपैरिजन में पढ़ेंगे. ये आपको दिख रहा होगा, ये जो बंदा है इसका जो सर है ये प्रोपोर्शनली बहुत बड़ा है, मगर माउल रास से बड़ा नहीं है. फिर और एक पॉइंट आता है कि इसका जो सर का पिछला हिस्सा होता है वो सर का पिछला हिस्सा ज़्यादा बढ़ जाता है और याफुक मुकदम दबा हुआ होता है. पिछला हिस्सा बड़ा होता है और जो याफुक है ये हमने यहाँ पे दबा हुआ दिखाया है. हमें इसको गोल सर नहीं दिखाया है, यहाँ पे दब गया हुआ सर है. उसके बाद कहते हैं कि 20 से 30 इयर्स की उम्र जो है नौजवान है उसमें मुब्तला होते हैं. इसमें जो अज़मुल रास हकीकी है इसमें आंखें अंदर की तरफ धंस जाती है. देखिए आंखें अंदर की तरफ है, सर बहुत बड़ा लेकिन आंखें बहुत छोटी क्योंकि वो अंदर की तरफ है. और हड्डियों के दराज जो होते हैं हड्डियों के दरोज अलहदा नहीं होते. ठीक इसमें जो देखिए यहाँ पे हमारे बोन्स होंगे ना, पैराइटल, ऑक्सीपिटल, फ्रंटल, इनके बीच में सूचर्स होते हैं. ठीक है, 2 सूचर, ये अलग नहीं हो जाते. बढ़ जाता है ऐसा लेकिन ये अलग नहीं हो जाते, क्योंकि जब हम माउल रास पढ़ेंगे उसमें ये अलग हो जाते हैं. तो इसमें हमने क्या पढ़ा कि सबसे पहले हेड इज़ बिग बट नॉट बिगर देन माउल रास, याफुक दबा हुआ, सर का पिछला हिस्सा बड़ा. ठीक, एंड आंखें अंदर को 20 to 30 ईयर्स में ये हो जाता है. नेक्स्ट वी हैव आर डिजीज़ दैट ज़ागूत से मुराद ये वाली. ठीक है, ज़ागूत से मुराद ज़िगत दम यानी दिमाग का बच जाना. इसमें चोट वगैरह से खोपड़ी की हड्डी जो है दब जाने से जौहर दिमाग बच जाता है. अब यहाँ पे इंडेंटेशन अंदर की तरफ है, लेकिन आप देख लीजिए दिमाग को भी क्या हो गया है, उसमें भी इंडेंटेशन आ रही है. ठीक है, फिर हमारे पास नेक्स्ट है ताज़ियज़ी दिमाग. ताज़ियज़ी कंट्यूजन को कहते हैं. इससे मुराद है दिमाग का झटका खाना. ठीक, अब यहाँ पे एक बंदा है, क्यूट सा बंदा, इसको मैंने इससे एक हैमर से ऐसे टास मारा ऐसे. ठीक है, झटका मारा, जो कि सर पर चोट लगने या सवारी के टक्कर खाने से आरज़ होता है. ताज़ियज़ी दिमाग में सदमा अगर खफीफ है तो सिदर, अगर ये खफीफ है, सिंपल है, अगर ये उतना ज़्यादा सीवियर धक्का नहीं आया है तो सिदर होगा, बेहोशी होगी, कुनूत की होगी. लेकिन अगर ये ज़्यादा सीवियर आया होगा तो शदीद में इंसान मर भी सकता है, तो डेड. ठीक है,
इसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट, दैट इज़ यहाँ पे, ठीक, हाइड्रोसेफेलस, दैट इज़ माउल रास। माउल रास को हम इस्तिस्काए दिमाग भी कहते हैं। इस्तिस्का पानी, मान लीजिए दिमाग, रास, तो माउल रास, इस्तिस्काए दिमाग और हाइड्रोसेफेलस। अब इसमें हम क्या कहते हैं, माउल रास उस बचपन की इब्तदाई दिनों में आरज़ होता है। तो ये दिख रहा होगा, ये जो हेड हमने दिखाया है, वी हैव ट्राई टू शो कि ये किसी छोटे बच्चे का है, ठीक। नेक्स्ट क्या कहते हैं, आई एम ट्राइंग टू रीड रहबर और फिर यहाँ से रिलेट करके। माउल रास में सर के अंदर रतूबत दिमागी या नुखाइया से मुशाबा रतूबत वाफर मकदार में जमा हो जाती है। तो जो इसमें जो ये है रतूबत है, यहाँ पे देख लीजिए CSF जो है इसमें एक्यूमुलेट हो जाता है, जिसकी वजह से जो ये हमारे सूचर्स है वो खुलने लगता है। इसमें भी सर बड़ा होता है, जब चूँकि अज़मुल रास हकीकी से बड़ा होता है और याफो उभरा हुआ नज़र आता है, ठीक। नेक्स्ट वी हैव, इसमें फ्रंटल बॉसिंग होती है, यानी कि ये सर का जो आगे वाला हिस्सा है ये बाहर आती है, आंखें भी बाहर आती है। बेबीज़ इन स्टार्टिंग डेज ऑफ लाइफ हमने पहले ही पढ़ चुके हैं, तो इसमें इतनी ही चीज़ें हैं। नेक्स्ट वी हैव फ़कर दिमाग या ज़ूफ़ दिमाग। अब देख लीजिए इसमें क्या है, इसमें एक ये जो शक्ल है ना, ये किससे मुशाबा है, जो पीछे से हमने टेल निकाली है, थोड़ा ब्राह्मण जैसा है, और ये ऐसे ये वो जो बजाते हैं ना मुंह से, आई डोंट नो उसको क्या बोलते हैं, तो आई हैव ट्राइड टू मेक दैट। इसमें दिमाग के बाज़ या पूरे अफ़ाल में खलल होता है, ठीक है, कुछ या पूरे अफ़ाल में इसमें खलल वाक़या हो जाता है। इसकी ख़ास वजह मकामी या अमूमी तौर पर खून का कम होना है। तो इसमें HB जो है वो कम हो जाता है, सम और ऑल ऑफ द फंक्शन स्टॉप। और इसमें जो हम ट्रीटमेंट देते हैं, हबूब बरहमी ज़ूफ़ दिमाग फ़कर दिमाग में मुफीद है, तो हबूब ब्रहमी, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव, अब हमारे पास छोटी छोटी कुछ डिजीज़ है, कुछ टर्मिनोलॉजीज़ है, अब उनको देख लेते हैं। इसमें आता है पहले ही सुलब मशकूक, फटी हुई रीढ़, इसको मेनिंजोसील भी कह सकते हैं। यहाँ पे वर्टेब्रा दिखाया है, यहाँ पे देख लीजिए मेनिंजोसील ये है, ये फिर वर्टेब्रा भी बाहर आ गई है लेकिन इसको कवर कर रही है। महरों के शासन इसमें नापायदार हो जाते हैं, वो हालत जिसमें महरे पीछे की तरफ मुकम्मल नहीं होते और महरों के शासन, यहाँ पे देखिए महरे यहाँ पे तो नहीं है ना, तो मुकम्मल है नहीं, और महरों के शासन नापायदार होता है, जिसकी वजह से खाली मकाम में अंदरूनी रतूबत के दबाव से झिल्लियाँ बाहर निकलती है जो नारंगी शक्ल की होती है। देन वी हैव अनबूब नुखाइया। इसमें क्या होता है, अनबूब होता है नाली, यानी कि नुखा में नाली है। इस मर्ज़ में नाली के तौर पर नुखा के अंदर एक जोफ सा बन जाता है, आप देख रहे होंगे ऐसे ऐसे, ठीक है, एक जोफ यहाँ पे बन रहा है। जब इस जोफ में पानी भर जाए तो इसे माउल नुखा कहते हैं, ठीक। तो बाद में जब इसी नाली में पानी आएगा तो इसको माउल, क्योंकि माँ इज़ वाटर, इसको माउल नुखा कहेंगे। अनबूब नुखाइया अमूमन हरा मगज़ के गर्दन या पुश्त वाले हिस्से में पिछली तरफ होता है। तो जैसे हमने PK याद रखा था वहाँ पे, यहाँ पे हम GP याद रखेंगे जनरल फिजिशियन से, यानी वहाँ हमने पुश्त और कमर याद रखा था, इधर पे हाँ यहाँ पे PK, यहाँ पे GP है, यानी कि गर्दन और पुश्त एरिया में मोस्टली ये हो रहा होता है। इसकी जो ख़ास अलामत है, इसमें जुज़ी तौर पर क़ुव्वत हिस्स जो है, सेंसरी लॉस जो है, उसका फुकदान हो जाता है, ख़त्म हो जाती है, जिसकी वजह से सिर्फ छूने से एहसास होता है, मगर सर्दी या गर्मी का असर बिल्कुल नहीं होता। यानी कि इसमें टेम्परेचर का लॉस हो जाता है, ठीक है, पेन और टेम्परेचर का लॉस होता है, और ना ही चुटकी लेने से दर्द होता है, यानी कि पेन और टेम्परेचर, इसको डिसोसिएटेड सेंसरी लॉस कहते हैं मॉडर्न की लैंग्वेज में। और उसको मैंने ऐसे याद रखा था, उसमें भी पटीला, ठीक है, पटीला को LLA को छोड़ो, PA से पेन है, TE से टेम्परेचर, यानी कि पेन और टेम्परेचर का लॉस होता है। बाकी अगर आप छू रहे हो पेशेंट को तो वो ठीक ही होगा, उसको कोई मसला नहीं होगा। उसके बाद है यहाँ पे कुछ और, वर्म नुखा जो होता है दैट इज़ एसोसिएटेड विद सिफिलिस डिसऑर्डर, नज़्फ़ नुखा होता है हेमरेज इन स्पाइनल कॉर्ड,
और इस्तिस्काए नुखा यानी कि अगशाए नुखाए मायत, इसकी और एक नाम होगा, कॉन्जेनाइटल होता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो है ये यहाँ से हो जाती है कंप्लीट हमारे पास। नेक्स्ट आता है यहाँ पे और एक टॉपिक, दैट इज़ वजाउल आसाब या अज़बी दर्द। ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ याद रखने को है नहीं, सिर्फ नाम है। अज़बी दर्द से मुराद वो दर्द है जो नफ्स आसाब में होता है। ठीक, इसकी शाखों में पैदा होता है और जिसमें अंदरूनी असबाब से आज़ा माऊफ हो जाते हैं। अज़बी दर्द अमूमन शदीद होता है और बारियों से आता है, तो ये हमें पता होना चाहिए, ये बारियों से आता है। नेक्स्ट, मुतासरा अज़बी दर्द का जल्द ज़िक्युल हिस्स हो जाता है। ठीक, वहाँ पे ज़िक्युल हिस्स और बारियों में आता है। वजह इनकासी दरअसल अज़बी दर्द की एक किस्म है, ये हमने यहाँ पे बोला। वजह इनकासी ये रेडिएटिंग पेन की ही एक किस्म है। फिर हमने यहाँ पे जो है वजाउल फ़ख्ज़ी रान का दर्द, हकीकत में कमर के असाब का तशन्नुजी दर्द है। ठीक है, ये उसके बाद वजह, इसमें अर्कनिसा के ख़िलाफ़ रान पिंडली टुकने की अगली और अंदरूनी जानिब दर्द होता है। तो इसमें शियाटिका में यहाँ से दर्द होगा, बाहर से, इसमें अंदर से दर्द होता है। ठीक, ये पता होना चाहिए। ये अक्सर क्यों होता है? गुर्दे की खारिश सरजमीन पर चित लेटने की वजह से। तो ये एक बड़ा यहाँ पे टॉपिक जो हम पढ़ रहे हैं वजाउल असाब में, दैट इज़ वजाउल फ़ख्ज़ी, अंदरूनी टखना और अगली उंगली। ठीक, शियाटिका में बाहर की तरफ होता है। फिर वजह सदी पिस्तान का दर्द, ये दरअसल अज़ब फ़ोकुल तर्कुआ यानी कि सुप्रा क्लेविकुलर का दर्द है। वजह सदी यहाँ पे ये वाले पोर्शन, वजह बीनुल अज़ला नीचे होता है। ठीक, ऐसे ही वजह अन की उनसुरी यहाँ पे बाजू का बालाई हिस्से में दर्द, गर्दन का ज़ीरीन दर्द, उनके कम हदी, इसको कहते हैं C1 to C4 पे। ठीक है, ये कुछ टर्मिनोलॉजीज़ ही है ज़्यादातर इसमें, और इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट उतना मुझे नहीं दिखा। मेनली इसमें जो एक्सप्लेन्ड है वो यही है, रान का दर्द वाला पोर्शन। नेक्स्ट हमारा सबसे बड़ा टॉपिक और जिससे हम सब डरते हैं, दैट इज़ ब्रेन ट्यूमर्स, सलात दिमागिया। तो ये करेंगे, दैट विल बी एंड ऑफ आवर CNS। सो बहुत ईजी है, जस्ट यू हैव टू रिमेंबर द ये जो शक्लें हैं। ठीक, यहाँ पे हमने पहले ही 12 लिखा है, बहुत बड़ा बड़ा, यानी कि 12 टाइप्स है। ठीक, पहले तो ये याद होना चाहिए कि हम पढ़ कितने टाइप्स रहे। उसके बाद हम धीरे धीरे हर एक टाइप को एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। इसकी 12 किस्में हैं। पहला है मुखिया साजिजा। ठीक है, तो साजिजा वाला जो है दैट इज़ सिंपल, इसमें दिमाग का कोई एक हिस्सा अंडे की तरह सफ़ेद और सख्त हो जाता है। ठीक, तो यहाँ है मुखिया साजिजा। इसमें क्या हो रहा है, दिमाग का हिस्सा जो है वो या तो एक हिस्सा अंडे की तरह सफ़ेद और सख्त हो जाता है। तो यहाँ पे हमने अंडा बनाया है, सादा और ठंडा अंडा है ये, तो साजिजा से आपको याद रहेगा कि वहाँ पे अंडा बना हुआ है। फिर है घरविया। ठीक, घरविया में क्या है, ये जौहर दिमाग से उठती है और सुरी जैसी मादा पर मुश्तमिल होती है। अब देखते हैं हम, घरविया नीचे है यहाँ पे। ठीक है, ये वाले पोर्शन में है घरविया, ये घरविया है। ठीक, इसमें क्या होता है, जौहर दिमाग से उठती है। ठीक, ये जौहर दिमाग से उठ रही है, यहाँ पे हमने दिखाया है थोड़ा सा, और सुरेश जैसे मादा पर मुश्तमिल होती है। असल में एक लड़का है, इसको कैंसर है, सुरेश है इसका नाम। अब इसको बॉटल्स लगी है वेसल्स और वेन्स के थ्रू, और ये बहुत छोटा है, छोटी उम्र। तो ये सारे जो मैंने फ़ीचर्स बोले ये घरविया के ही फ़ीचर्स है। अब जो मैं पढ़ूँगी तो आपको समझ आएगा। इसमें शराइन वरीदे पाई जाती है। ठीक है, ये जो ट्यूमर होगा इसके अंदर पाई जाएंगी, इसीलिए यहाँ पे वेन्स आर्टरीज़ का जिक्र है। ये ज़्यादातर छोटी उम्र में होता है, जबकि सरतान बड़ी उम्र वालों में होता है। थोड़ा सा CA से मुशाबा है, लेकिन CA नहीं है ये। ठीक है, तो क्योंकि CA बड़ों में होता है, ये छोटों में होता है। उसके बाद है ये सरतान से मुशाबा होता है, वो हमने लिख दिया है। उसके बाद है लहमिया। आर नेक्स्ट टाइप इज़ लहमिया। लहमिया ढूंढना पड़ेगा इसमें, लहमिया नीचे है आई गेस, या यहाँ पे लहमिया है। लहमिया में ये गोश्त के रंग का बहुत सख्त रसूली है जो अक्षय दिमाग से उठती है और मादा सियाल होता है। सियाल यहाँ पे ऐसे लिक्विड दिखाया है। ठीक है, गोश्त के रंग का बहुत सख्त, फिर ये गोश्त दिखाने की कोशिश की है रिब केज का। ठीक, तो ये हो गया आपका लहमिया। फिर है अक़दाए दिमागिया, वो यहाँ पे है। असल में यहाँ पे ये मिसप्रिंट हुआ है। अब ये जो लड़की है ये बोल रही है, एहतजाज कर रही है। ठीक है, कह रही है वी वांट
चीज़, अकदिया, ठीक है। वी वांट चीज़ मतलब क्या है, अकदाए दिमागिया, इसे सलाए धरनिया भी कहते हैं क्योंकि ये धरना दे रही है ना, धरने, ये धरना दे रही है, कहती है हमें चीज़ चाहिए, हमें चीज़ चाहिए। तो ये इससे सिनोनिम इसका याद रखने के लिए बनाया गया है। उसके बाद है इसमें रसूली का जौहर, पनीर जैसा दानादार और गिरादार होता है, क्योंकि चीज़ कह रही है तो पनीर जैसा होगा, रंग सफ़ेद पनीर का होता ही है, हल्का जर्द, हजम सरसों से लेके बेर तक के बराबर हो सकता है, तादाद में अमूमन एक ही होता है, अमूमन बच्चों को 7 से 2 साल तक या 2 से 7 साल तक होता है। अब वो छोटी छोटी डिटेल्स है, मेन डिटेल्स आपको ये पता होना चाहिए। इसके सिनोनियम्स क्या है, इसमें गांठें होती है, चीज़ जैसा होता है। नेक्स्ट भी है बलगमिया व हलामिया। सो विल यहाँ पे सलाए बलगमिया हलामिया, हलामिया हिलाल से, ठीक है। यहाँ पे चांद बनाया है, हाफ चांद, हमें पता ही है हिलाल का चांद। तो इसके बाद इसमें क्या चीज़ें रखी गई है, नरम और लचकदार होता है और अक्सर मुकद्दम दिमाग में पाया जाता है। अब यहाँ पे हमने कदम क्यों बनाया है, कदम उठा के चलो, ताकि हमें याद रहे कि हम जो ये फुट है ये इस शू में जा रहा है, ठीक है। शू में लेसेस होते हैं, ठीक, राइट। तो एक तो ये मुकद्दम दिमाग में होता है और लेसदार होता है इसका जो मादा होता है, ठीक। इससे याद होना इजी हो जाता है। तो आपको अगर याद आएगा कदम में, हमने मून के पास कदम में वो शूज़ लगा रहा था जो लेसदार मादा था। उसके बाद नेक्स्ट वी हैव हेयर, वी हैव शहमिया, ठीक है। शहमिया में क्या होता है, इसका मादा शहमी होता है जिसके साथ बाल वगैरह भी पाए जाते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने हेड एंड शोल्डर की बॉटल बनाने की कोशिश की है। हेड एंड शोल्डर शैम्पू, शैम्पू से शहमिया, अब धोते तो उससे बाल है, तो इसमें शहम भी होता है, बाल भी हो सकते हैं। ये ये उनमें गलीज से निकलती है और अमूमन छोटी और सख्त होती है, क्योंकि इसके बाल जो है वो गलीज है, तो गलीज से निकलती है, उनमें गलीज से ये गलीज से निकलती है और छोटी और सख्त होती है। फिर है उसके बाद हमारे पास और एक इसी से रिलेटेड ज़वाइदा अफरंजिया, यानी आतशे की ज़वाइदी, ये अक्सर और बेशतर उम्मी जाफिया और खोपड़ी की हड्डी के दरमियान पाया जाता है, इसीलिए यहाँ पे ज़वाइदा अफरंजिया भी लिखा है, क्योंकि ये उम्मी जाफिया जो है इसका ओरिजिन है और हड्डी भी कभी कभी इसका ओरिजिन होता है। तो ये और शहमिया एक ही जगह, क्योंकि ये भी खलीज वाली जिसको हम उम्मी जाफिया कहेंगे ना, उसी से निकलती है और ये भी वहीं से निकलती है, इसीलिए इन दोनों को एक साथ रखा गया है यहाँ पे। नेक्स्ट वी हैव लोलविया, ये पथरी की तरह होती है और मादा हजरिया होता है पथरी। ये हमने यहाँ पे शेल और उसमें पर्ल दिखाने की कोशिश की है। तो लोलविया आपको पता लग ही गया होगा ये क्यों ऐसा है। फिर केसिया, इसकी खास किस्म सलाई दीदानिया है। अब देखिए केसिया में ऐसे अर्थवर्म को बनाने की कोशिश की है और उसी को कहते हैं दीदानिया। इसको मान लीजिए हमने केस में रखा है यहाँ पे बंद, ठीक। नेक्स्ट वी हैव दमविया या सौदाविया, ये है दमवी या सौदावी। अब यहाँ पे ओल्ड है, चपटी थैली है, ओल्ड इंसान है बहुत ज़्यादा और वो भीख मांग रहा है कहीं पे अनफॉर्चुनेटली, और उसके सामने थैली एक रखी गई है। ये बूढ़ों को 50 साल के बाद आरज़ होता है, इसकी थैली अक्सर चपटी होती है। फिर है नेक्स्ट ज़वाइदा सरतानिया, अमूमन मुकद्दम दिमाग में ये पाया जाता है। आई थिंक ये वाला इसमें इंक्लूड नहीं है, ये सिंपल लाइन ही ऐसे ही याद रखी गई है, या तो कहीं पे लिखा होगा, हाँ यहाँ पे है ज़वाइदा सरतानिया। क्यों? क्योंकि जो बलगमिया और हलामिया है वो भी मुकद्दम दिमाग में है, तो ये भी मुकद्दम दिमाग में, इसमें इतनी लाइन याद रखनी है, तो ये इसी के साथ चलेगा, ठीक है। यहाँ पे मुझे भूल गया था आपको बोलना। उसके बाद हमारा लास्ट वाला है, दैट इज़ दिस वन, मतलब एनोरिज्म वाला, ठीक है। ये अक्सर दिमाग के शरियानी कायदे में पाया जाता है, तो शरियानी कायदे में पाया जाता है। अब इसको कैसे याद रखेंगे, बचपन में आपको याद होगा हम अलिफ बे पढ़ते थे, उसको हम कहते थे कायदा। तो यहाँ पे हमने बेसिलर आर्टरी बनाने की कोशिश की है। यहाँ पे ऐसे 2 वर्टेब्रल आर्टरीज मिलके बेसिलर आर्टरी बनाती है। अगर आपको एनाटमी अच्छे से याद हो तो इसको शरियानी कायदा भी कहते हैं। यहाँ पे हमने कायदा बनाने की कोशिश की है। आई नो ये थोड़ा सा हैफिज़र्ड हो गया, पहले वो पढ़ा है ये पढ़ा है, जब आप पढ़ेंगे बुक से फिर आपको ये बैठ जाएगा। तो इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 इसमें 10 11 और 12, ये इसकी 12 टाइप्स है। अब एक बार फिर से इसको देख ले, क्योंकि CNS यहाँ पे हम
एंड करने वाले हैं। यहाँ तक हमारा CNS था। इसके बाद हमारा अब आगे ऑप्था चलेगा। ठीक है, यहाँ से दैट्स द एंडिंग ऑफ CNS। सो आई थिंक आई शुड एंड हेयर, ताकि फिर आगे जब भी कोई वीडियो देखे तो उसको पता चले कि CNS बस यहीं तक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम ऑप्था शुरू करेंगे इंशाल्लाह। टिल देन वर्क हार्ड, रिवाइज, जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को बार बार देखें तो आपके दिमाग में फिट हो जाएगा। और डोंट फॉरगेट टू लाइक, प्रोवाइड अस फीडबैक, कहाँ पे क्या चीज़ आपको अच्छी लग रही है, बुरी लग रही है, तो वो हम कोशिश करेंगे ठीक करने की। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। उतना ही है जो आप मेरे लिए कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।